जहाँ आखिरत का चर्चा नहीं है, उन मुसलमानों के बच्चों को आज देख ले। वो मुसलमानों के बच्चे आज 31st नाइट है, कोई गोवा में समंदर के किनारे, समंदर के अंदर कोई कश्ती में जुआ खेल रहा होगा, औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा होगा, कोई समंदर के किनारे समंदर में डुबकी लगा के किनारे निर्वस्त्र होकर वो नए साल का इस्तेमाल कर रहा होगा। यानी नए साल का इस्तेमाल वह नंगा होके, नए साल का इस्तेमाल नाच के गा के, नए साल का इस्तेमाल यहूदों नसारा की रविश पर चलकर गा के और ठुमके लगा के, अब 5 दिन से रिकॉर्डिंग बजा के नाच के मोहल्ले वालों की नींद हराम करके वह 2023 का इस्तेमाल कर रहा है कि तू 2023 आ रहा है, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर नाचता रहूंगा, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर हंसता रहूंगा, मैं आज डांस करूंगा तो साल भर मस्ती की जिंदगी गुजरेगी। बदतमीज, तुमने नहीं देखा कि कल की न्यूज सुनना, कल की खबरें सुन लेना, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट की, कितनी लड़कियां मरी, कितने लड़के मरे और कितनी प्रॉपर्टी में आग लगी। यानी ये कौन से नए साल का इस्तेमाल है कि अपनी जिंदगी को तबाह करके सेनाकारी के साथ, शराब नोशी के साथ, कोई बेपनाह गुनाहों के साथ न्यू ईयर का इस्तेमाल किया जाए। उससे बेहतर तो आज की वह मजलिस है जहां हिंदुस्तान के दूसरे लोग नाचकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब पीकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतें निर्वस्त्र होकर नाचकर गाकर नए साल का इस्तेमाल कर रही हैं। तुम मुबारकबादी के मुस्तहिक हो, तुम जिक्र इलाही सुनकर, अल्लाह रसूल का चर्चा सुनकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। इत्तेफाक से इस नारे की गूंज में अभी 23:60 हो गए, यानी ठीक अब 12 बज गए। अब यहाँ से कैलेंडर बदल गया, अब 2023 हो गया। अब वह लोग जो हू हा करके 2023 का इस्तेमाल किया, सारा साल वह बदनसीब रहेगा। और जो नारे की झंकार में 2023 का इस्तेमाल किया, अगर इस साल वह मर जाए, इस साल का उसका फायदा हो, इबादत में, तिलावत में जिंदगी के दिन गुजरे, तो यहाँ जब तक जिंदा रहेगा सच्ची खुशी अल्लाह देगा, और जब मरेगा तो मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला 2023 2023। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी, यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी, यहूदियों की तरह नाचना नहीं है, नसरानी की तरह नाचना नहीं है, काफिरों की तरह गाना नहीं है। अलबत्ता 2023 जो एक शमसी कैलेंडर है, उस शमसी कैलेंडर के हिसाब से हमने उस शमसी कैलेंडर के हिसाब से 2023 का इस्तेमाल जिक्र इलाही करते करते किया है। मैंने कलकत्ता में बेलगशिया में आज 10 साल से लगातार 31 को यानी आज की रात को मैंने जलसे का इनेकाद किया, और आज मुझको वहां रहना था, मैं वहां नहीं रह पाया, इसलिए कि वह नौजवान जो उसके पटाखे को देखने जाते, उसकी सीटियों की महफिल में जाते, उसके गाने की महफिल में जाते, अपनी आखिरत खराब करते, उन बच्चों के लिए एक दीनी नशिस्त दे दी गई ताकि उस दीनी नशिस्त में बैठ जाओ, अपने पैगंबर को सुनो, अपने मजहब की बात सुनो, अपने मजहब के माहौल में रहो, और 2023 नारों की गूंज में आ जाए, जिक्र इलाही की गूंज में आ जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा कमरी कैलेंडर नया साल जो मुहर्रम से शुरू होता है, वो नया साल भी लाजवाब है। और अगर जिक्र इलाही के साथ 2023 हमने गुजारा तो 2023 भी हमारे लिए लाजवाब हो जाए। यहूदों नसारा की रविश पे नहीं चल रहा, उनकी पैरवी नहीं कर रही है। अलबत्ता हम अपने हुदूद में रहकर आने वाले दिन, आने वाली रात का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर महीना हमारे लिए अच्छा हो। जब भी कोई महीना आए दुआ करें, जब भी चांद निकले दुआ
करें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम। ए अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए सलामती वाला बना दे, इस दिन को हमारे लिए खैर वाला बना दे, इस महीने को मेरे लिए भलाई वाला बना दे। हर महीने दुआ करनी चाहिए, और जब भी चांद देखे ये दुआ करे, अल्लाह से खैर की भीख मांगे, अल्लाह से भलाई की भीख मांगे। वरना आज देखें कि लाखों बच्चे हमारे किस कदर मस्तियां कर रहे होंगे। हमने अपने बच्चों की गुट्टी में नहीं पिलाया कि मेरा दीन क्या है, मेरा मजहब क्या है। हमारा यहाँ तो शादी का मौका, जो खुशी का मौका है, उसमें जो खुतबा मुस्तफा जान रहमत ने दिया था, उस खुतबे में कुरान की 3 आयतों की तिलावत हुई है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह क्या फरमाता है कि ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने एक जान से तुझको पैदा किया। ये निकाह के खुतबे में मुस्तफा ने कहा। दूसरी आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। फिर तीसरी आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। यानी ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। 3 आयतों की तिलावत शादी के खुतबे में, और तीनों आयतों का मफहूम सिर्फ डरने से आगाज, डरने से उसका मफहूम शुरू होता है। यानी डरो, उस आयत की इब्तिदा इत्तकू से होता है। क्या मतलब? हुजूर फरमाना चाहते हैं कि शादी के मौके पे पांव का फिसल जाना ये आम लोगों की रविश है। खुशी के मौके पर के हद से बाहर निकल जाना, शादी को नाच और गाने से ताबीर कर देना, ये कमजोरों का काम है। और तुमको मैं डराता हूँ कि न शादी के मौके पर पांव फिसले, न गम के मौके पर पांव फिसले, न शादी में बहक जाना, न बाल बच्चा घर में मरे उस वक्त भी न बहक जाना, मौत घर में किसी की हो सब्र की तस्वीर बन जाना, और खुशी का मौका आए उस वक्त शुक्र की तस्वीर बन जाना। यही मर्द मोमिन का तुर्रे इम्तियाज है। गरीबी में काफिर बनते हैं वो जिसके पास ईमान न हो, ईमान हो तो कमजोर ईमान हो। मालदारी में बहकते हैं वो जिसके पास कंप्लीट ईमान न हो। अब मर्द मोमिन की पहचान है, मर्द मोमिन की पहचान है अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहू खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु तर्राउ सबरा फकान खैरुल्लाह। हुजूर कहते हैं, हाउ वंडरफुल इज द एफेक्ट्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला सबसे अलग अलग है, ताज्जुब खेज है। वह काफिर है, मुसीबत आए तो अल्लाह को गाली देने लगता है। वह काफिर लोग हैं, जब अल्लाह नेमत और खुशी का मौका दे वह फिरौन बन जाते हैं। यह मोमिन का मामला सबसे अलग थलग है। हुजूर कहते हैं, इनके लिए दोनों मामला में भलाई है। वइन असाबतहु सर्राउ शकरा, जब इसको कोई नेमत मिलती है, सेहत की, दौलत की, हुस्नो जमाल की, इक़्तिदार की, नौकरी की, गाड़ी की, जो भी नेमत इसको मिले यह शुक्र करता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। इलाही तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें तेरे लिए है। मोमिन सजदे शुक्र बजा लाता है, पेशानी को जमीन पे डाल देता है और नेमतें बढ़ती जाती हैं, उसका शुक्र बढ़ता जाता है। 50 खरब का मकान बनाने के बाद मोमिन वहां नहीं बोलता मैंने रात दिन मैंने मेहनत की तब ये मैंने घर बनाया है। 50 खरब का मकान बनाने के बाद मोमिन ये कहता है, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, मेरी मेहनत का दखल नहीं है, मेरे मौला का करम है। या मोमिन का पूरा इम्तियाज है कि जब नेमत बढ़ती है इसका शुक्र बढ़ता है, और शुक्र इसके हक में बेहतर है क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ा देता है। वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और अगर दुनियावी नियम के हिसाब से कभी मुसीबत आ जाए, जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, रात और दिन के हालात बदलते हैं, कभी दिन, कभी रात, कभी धूप, कभी छांव, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी बाल काले, कभी बाल सफेद। इसी तरीके से आदमी की जिंदगी में कभी आराम आता है और कभी मुसीबत आती है। मुसीबत का आना तय है, जैसे रात का आना तय है, दिन का आना तय है, उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का आना तय है। ऐसा नहीं कि अल्लाह माल दे तो अजमेर जा रहे हैं, अल्लाह माल दे तो बगदाद जा रहे हैं, और कल माल घट गया तो मुंह लटका के बैठ गए, अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया। इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। और जब पैसा दिन रात
चांद बरस रहा है तो मेरे रब ने मुझको इज्जत दे दी। और जब आजमाइश के तौर पर कभी गर्मी है तो बारिश का मौसम आएगा, बारिश है तो जाड़े का मौसम आएगा, दिन है तो रात आएगी। इसी कानून के हिसाब से अगर मालदारी के बाद गरीबी आ गई तो वहाँ सब्र करना चाहिए। नहीं, अब ये मुंह लटका के बैठ जाता है। कुछ लोग हैं जो गरीबी में आली मौलाना मस्जिद मदरसा करते हैं, माल मिला मस्जिद मदरसा मौलाना अजमेर दरगाह बरेली सब छोड़ दिया, 11वीं 12वीं सब खत्म। काफिरों के साथ बैठना, काफिरों के साथ दोस्ती और साहब काफिरों के साथ मेल मिलाप व फ्रेंडशिप सब यारी वारी सब हो जाती है। और कुछ लोग हैं कि मालदार हैं, तब तो शेख कादरिया, तब साहब फातिहा, तब उसके पास अजमेर बगदाद हर महीने की 6 तारीख को अजमेर शरीफ जाना कि बाबा का करम है, बाबा ने दिया है। बाबा का करम ये नहीं है कि माल मिला हो, बाबा का करम ये नहीं है कि गाड़ी पे गाड़ी मिल रही हो, बाबा का करम यही है कि बाबा के पास जाने के बाद बेनमाजी नमाजी बने तो बाबा का करम है। अगर बेदाढ़ी वाला दाढ़ी रखे तो बाबा का करम है, अगर झूठा सच्चा हो जाए तो बाबा का करम है, घर में दीनदारी हो तो बाबा का करम है। सिर्फ माल बढ़ा, अमल नहीं बढ़ा, ये बाबा का कोड़ा है। जिस तरह काफिर भी आते हैं उसको भी दे देता है बाबा, उसी तरह इस बद अमल को माल देके तबाह कर दिया, भागो जल्दी यहाँ से। और जो अल्लाह वाला नेक होता है वह चिल्ला बना के अजमेर में रहता है, 6-6 महीने का, 40-40 दिन का वो अहद करता है, मैं 10 खत्म कुरान करूंगा तब अजमेर से जाऊंगा, 10 रोजा रखूंगा तब अजमेर से जाऊंगा, यहाँ से लौटूंगा अब मेरी जिंदगी में नमाज कभी ना छूटेगी। वरना जो महरूम है फैज से वह मदीना से लौटने के बाद भी बेनमाजी, जो महरूम है फैज से वह 50 बार उम्रा कर ले, मक्का से लौटने के बाद अगर वह बेनमाजी है, समझ ले को पिकनिक मनाने गया था, सिर्फ होटल देखने गया था, आइसक्रीम खाने गया था, जिसको काबा का तवाफ न बदला हो, समझ ले कि वह तवाफ उसका रद्द हो गया। इनको मदीने की हाजिरी न बदल सकी, वह समझ जाए कि मदीने की हाजिरी नहीं थी, वह सिर्फ पिकनिक मनाने गया था। जो 50 बार अजमेर जाए, हालत न बदले, न अखलाक बदले, न इबादत का तरीका उसका बदले, न चेहरा बदले, न सोच बदले, तो समझ ले कि अजमेर गया था, वहां घूम घूम के चला आया है। और गरीब नवाज के हाथ को काफिर मोमिन मुशरिक सब जाते हैं, एक टुकड़ा डाल देते हैं, मगर जिससे गरीब नवाज खुश होते हैं वो अजमेर से वापस आता है, नमाजों की पाबंदी बढ़ जाती है, चेहरा नूरानी बन जाता है, उसकी बात मीठी हो जाती है, उसकी सोच उजली हो जाती है। तब बोल, करोड़ों रुपए का मकान बनाना बाबा का करम नहीं, बल्कि जिंदगी में इबादतों का रंग चढ़ जाना ये सबसे बड़ा बाबा का करम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अमरिल मोमिन, नारे रिसालत। सबसे ताज्जुब है, मोमिन दौलत मिलती जाए उसका सजदा बढ़ता चला जाए, उसकी आजिज़ी बढ़ती चली जाए, उसकी खाकसारी बढ़ती चली जाए, उसके मीठे बोल बढ़ते चले जाए। और जब अल्लाह आज़माइशों में डालता है, मैं तुम्हें अगर जवानी देना जानता हूँ तो बूढ़ा भी तो मैं दे सकता हूँ, बुढ़ापा भी तो दे सकता हूँ, मैं मालदार बनाया हूँ, मैं गरीबी दे के आजमाना चाहता हूँ कि मालदारी में तू क्या बोलता था, अब गरीबी में तू क्या बोलता है। हुजूर कहते हैं मोमिन को जब मुसीबत आती है कानून इलाही के तहत, चूंकि यहाँ किसी भी हालत को ठहराव नहीं है, दुनिया नाम ही उसी का है, एक हालत पे कोई चीज यहाँ नहीं रहती है। अगर कोई जुल्म करता है समाज में, मत कुछ बोल, 10 साल खामोश रह, फिर देख लेना जालिम का अंजाम क्या हुआ। तो अगर समाज में कोई दूसरों पे अत्याचार करता है, ज्यादा तेरे पास बोलने की ताकत नहीं है, उसके जुल्म को बदल नहीं सकता, खामोश रह, खामोश रह, कुदरत का कानून तुझे बता देगा कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। आज जब से दुनिया बनी है तब से कुदरत का कानून मुझको बताता है कि जब जुल्म की शक्ल में कोई नमरूद आता है, अल्लाह 50 साल 100 साल की छूट देने के बाद उसे मामूली कीड़े से तबाह बर्बाद कर देता है। जब जुल्म की शक्ल में कोई फिरौन आता है, 400 साल की छूट देकर अंततः उसे दरिया में डुबा के मार देता है। जब कोई अबू जहल जुल्म की शक्ल में आता है, उसे 2 बच्चे मैदान बद्र में जिल्लत की मौत के घाट उतार देता है। जब कानूनी कुदरत है, न कोई नमरूद रहा, न फिरौन रहा, न शद्दाद रहा, न अबू जहल रहा, न अबू लहब रहा, न कोई यजीद रहा, तो फिर तुम घबराता क्यों है? अपनी नमाज पढ़, अपना रोजा रख, अपनी मस्जिद आबाद कर, अपने बच्चों की तालीम
तरबियत का इंतजाम कर। अल्लाह नेमत दे तो शुक्र कर, मुसीबत दे तो खामोश रह। उन लोगों के चक्कर में दिमाग खराब मत कर कि मेरा क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, मदरसे का क्या होगा, मस्जिद का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, मेरे मजहब का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मेरा खुदा वही था जो नेमत देना जानता है। अगर नेमत का गलत इस्तेमाल हो, अल्लाह उसे मामूली मच्छर से तपा के मारना भी जानता है। जो अल्लाह कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, कल के हामान को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, वो आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। 10 साल सब्र कर ले, फिर देखना न जुल्म रहेगा न जालिम रहेगा। क्या रहेगा? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नमाज रह जाएगी, रोजा रह जाएगा, मस्जिद रह जाएगी, मदरसे रह जाएंगे, जलसे रह जाएंगे, टोपियां रह जाएंगी, हिजाब रह जाएंगे, दाढ़ियां रह जाएंगी, सिरत के जलसे रह जाएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम का खात्मा हो जाएगा। चाहे मैं कमजोर हूं मगर मेरा खुदा ताकतवर है, मेरे मुस्तफा ताकतवर है। अलबत्ता मुझे अपने रब्बे करीम से भीख मांगने का सलीका आना चाहिए। 2 साल पहले मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, कोई काम नहीं आया। हमारी औरतों ने 3 महीने तक धरना दिया, कोई काम नहीं आया। नेता चीखता चिल्लाता रहा, हैदराबाद का कोई काम नहीं आया। अल्लाह के नेक बंदे जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर रो रो कर, आंसू बहा बहा कर रब्बे करीम से दुआ करते थे, वही दुआ काम आ गई। उन बुजुर्गों की दुआओं ने वो रंग बदला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सजा देने के लिए अमेरिकी फौज को नहीं भेजा। एक छोटा सा कीड़ा चाइना से आया, इनके सारे गुरूर को तोड़ गया, इनकी बोलती को बंद कर दिया, इनके सारों शाने चित कर दिया। इसलिए जो अल्लाह हमेशा संकट की घड़ी में तेरा काम आता है, तुम्हारे दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाता है और तेरी इज्जत में इजाफा करता है। अकलमंदी का तकाजा है कि सारी दुनिया छूटे, उस रब का रिश्ता कमजोर न होने पाए, उस रब की रस्सी को मजबूती से थामे रख। अल्लाह के घर को आबाद कर, रसूल पाक के घर को आबाद कर। अपने घर को कब्रिस्तान मत बना, अपने घर में नफल सजदा किया कर, अपने घर में सुन्नत पढ़ा कर, मस्जिद में जाके फर्ज अदा किया कर, और फिर वहां से वापस आके अपने घर में नफल पढ़, और रातों को आबाद कर 5 मिनट के लिए सही। रात के आखिरी पहर में उठ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर। जो दुआ अजमेर में कबूल न होगी, जो दुआ बिहार शरीफ में कबूल न होगी, वो दुआ तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। अगर वो रात का आखिरी पहर तुझको मिल गया, चूंकि ये पहर हर ये वक्त ये घड़ी हर रात आती है, सजदे का शऊर होना चाहिए, अपने रब्बे करीम से अपनी दुआ के मनवाने का सलीका होना चाहिए। आंख से आंसू के कतरे जब निकलते हैं, जब बंदा असहाय हो जाता है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, अपनी कमजोरी का एतराफ कर लेता है, तब अल्लाह की रहमतें उसे अपने आगोश में ले लेती है। आज की ये महफिल 40वां की महफिल मुझे बावर कराती है। आज मैं उनके 40वें की महफिल में बैठा हूँ, कल मेरे 40वां की महफिल होगी, कल लोग मेरे जनाजे को कांधा देंगे, कल लोग मेरी महफिल में आएंगे। इसे एक रस्म नहीं बनाना है, बल्कि 40वां और तीजे की तकरीब को दूसरों की आंख खुलने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। ये नामो नमूद का जरिया नहीं है। नामो नमूद की खातिर इस सोने का पहाड़ भी कोई खैरात कर दे, वह एक जर्रे से भी कमतर उसकी हैसियत है अल्लाह के नजदीक, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और अगर कोई एक जर्रा बराबर कोई चीज खैरात कर दे इखलास के साथ, सिर्फ रब्बे करीम से उसका बदला चाहते हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशी की खातिर, वह एक जर्रे का वजन सोने के पहाड़ पे गालिब आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नजदीक दिल देखा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आदमी की खोपड़ी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको देखता है। यह तीजा 40वां की महफिल इसीलिए थी ताकि मैं उनकी मौत के बहाने सामने वाले लोगों को उनकी मौत को बावर करवा दूं कि तेरी मौत तेरे चेहरे से भी ज्यादा करीब है। मुमकिन है कि कल फजर के बाद तेरी मौत का ऐलान हो जाए, मुमकिन है कि परसों जुहर के बाद आपकी और मेरी मौत का ऐलान हो जाए। ये याद दहानी है तीजा की महफिल, ये मौत की याद दहानी है। आज
की और कल मेरी बारी है, इसीलिए तीजा में आने का मतलब ही उसके लिए इसाले सवाब हो जाए और सामने वालों को बता दिया जाए कि तेरी मौत बिल्कुल करीब आ गई है और तुम जो कुछ जिंदगी का वक्फा बचा है इसको इबादत में गुजार ले। लहवो लईब खेल तमाशे का इस्लाम से क्या मतलब है? इस्लाम तो शराफत का पैगाम देता है, जेंटिलिटी का पैगाम देता है, अक्लमंदी का तकाजा है कि दूसरों को कब्र में उतारते हुए अपनी मौत याद कर ले। इसलिए कब्रिस्तान हंसने की जगह नहीं है, राजनीति की गुफ्तगू की जगह नहीं है। कब्रिस्तान में सिर्फ खामोश रहकर अपनी मौत याद करने की जगह है। लेकिन जब दिल अंधा हो जाता है तो वहां दफनाने के टाइम में भी दरख्त लगाने की बात होती है, वहां भी राजनीति होती है। इस पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं दिया, उसको वोट नहीं देंगे, ये सारा चर्चा होता है। यह दिल के मरने की दलील है कि कब्रिस्तान वह रोने की जगह है, लोग वहां हंसते हैं। वहां मस्जिद में दुनिया की बात करने से कब्र में अंधेरा होता है, कब्रिस्तान में हंसने से आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। और आज मस्जिद में हंसा जाता है, कब्रिस्तान में हंसा जाता है, जबकि कब्रिस्तान भी रोने की जगह है, मस्जिद में भी आंसू बहाने की जगह है। और इस जलसो जुलूस में भी आने के बाद यहाँ रोया जाता है, अपने गुनाहों पे मातम किया जाता है, अपनी सच्चाई दरियाफ्त की जाती है। इसको भी लोगों ने हंसने और साफ खिलखिलाने, कह कहा मारने, मजा लेने का लोगों ने जरिया बना दिया है। वह शख्स जो मस्जिद में हंसे वो अपने दिल की सख्ती पे रोए, जो कब्रिस्तान में हंसे वो अपने दिल की सख्ती पे रोए, अपनी कमनसीबी, अपनी बदनसीबी पे रोए। सबसे बड़ी दौलत है दूसरों को देखकर इबरत हासिल करना। मैं कभी कहा करता था कि सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुहद्दिस कबीर है, जो दुनिया के 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक नाम उनका आता है, अबू सुफियान सौरी जवानी के दिनों में उनकी कमर झुक गई थी, वह झुक के चलते थे। किसी ने पूछा कि बाबा ये बात सच है कि आप कम उम्री में आलिम बन गए, और आप आलिम हैं मगर उम्र का भी तो कोई तकाजा है, आप जवानी में झुक के चलते हैं, क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जिंदगी का एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया है, जिंदगी का एक वाकया मेरी कमर को झुका दिया है, मेरी सोच को हिला के रख दिया है। कहा हुजूर वह कौन सा वाकया है? कहा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, एक वो तीनों आबिद शबे जिंदादार थे, रात रात भर जाकर इबादत करने वाले, और दिन में सिर्फ साल के वो 5-6 दिन जिस दिन रोजा रखना हराम है उन दिनों को छोड़कर लगातार रोजा रखने वाले, साइमुद्दहर थे, वो हमेशा रोजा रखने वाले, वो आबिद शबे जिंदादार थे, यानी पूरी रात जाकर इबादत करने वाले। कहा कि मगर आखिर में उन तीनों का अंजाम ये हुआ कि एक उसमें से यहूदी होके मर गया, एक नसरानी होके मर गया और एक मजूसी होके मर गया। कहने लगे मैं बचपन के इन तीनों असातिज़ा का ये हाल देखकर अंदर से मैं टूट चुका हूँ। इतने बड़े इबादत गुजार का जब ये खतरनाक अंजाम हुआ फिर मेरा क्या होगा, इसी सोच ने मेरी कमर झुका दी है। उसके बाद से कहते हैं सुफियान सौरी, उसके बाद से मैं अपने रब्बे करीम से कोई दुआ नहीं करता हूँ, एक ही दुआ करता हूँ कि मालिक कुछ मिले कुछ रहे या ना रहे, मरते वक्त मेरा ईमान सलामत रहे। यही मैं दुआ करता हूँ कि मरते वक्त मेरा ईमान सलामत रहे। मुहद्दिस कबीर थे, पूरी दुनिया में जिनकी आज एक धूम है, हर दरसगाहों में जिनकी एक गूंज है, बड़े 10 बड़ी शख्सियतों में एक नाम है उनका। उनकी सोच का ये आलम, जो बचपने से नेक परहेजगार मुत्तकी थे। हम लोग तो मस्जिद में बैठ के शराब पिए तो भी कोई आवाज नहीं आएगी ए बदनसीब ए बेढंगे, लेकिन सुफियान सौरी जैसा मुहद्दिस कबीर मुत्तकी, एक बार गलती से उनका बायां पांव मस्जिद में दाखिल हो गया, आवाज आई गैब से ए सौ, यानी ए बैल तुझे मस्जिद में दाखिल होने का अदब भी नहीं आता, यानी इसीलिए आपने अपने नाम के साथ लफ्ज़ सौर लगा दिया, सौरी, सुफियान सौरी, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे रब्बे करीम ने मेरी तंबीह की है, मुझको हिदायत की है कि मस्जिद में दाखिल होने का ये तरीका है। वो तो एक पाँव रख दें तो ये तंबीह हो, यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक 1 करोड़ गुनाह कर जाए, उसके बावजूद कोई तंबीह बज़ाहिर नजर नहीं आती। ये बदनसीबों
की कहानी है। खुश नसीब हैं वह लोग जो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करते हैं। तो चहलुम का मौका यह बिरयानी खिलाने का मौका नहीं है कि समाज के सारे लोगों को दावत करके खूब खिला दे। ये मौका सिर्फ साले सवाब का है, यानी गरीब और मिस्कीन को अच्छे खाने खिलाए जाए। सरकार आला हजरत ने जाते जाते वसीयत की थी कि मेरे तीजा में नफीस किस्म की बिरयानी, शामी कबाब, टिकिया और बर्फ खाना साज, ये सारी चीजें बनाकर फुकरा के खाने का इंतजाम किया जाए। नजदी वहाबी जिसकी अक्लें छीन ली गई हैं, जो अल्लाह की शान में झूठ को जायज कहता है, जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हुए हम जैसा बशर कहता है, ये इन्होंने ना अल्लाह को छोड़ा ना रसूल पाक को छोड़ा। अल्लाह की तरफ एक ऐब को मौसूल किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। रसूल पाक की तौहीन की कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन की वजह से ये लोग मुर्तद हैं, बेदीन है, इस्लाम से खारिज है। चाहे अरबों में खेले कोई मुर्तद, कोई बेदीन, अपनी बेटी को अगर तुमने उससे निकाह करवा दिया तो सारी जिंदगी ज़िनाकारी होगी, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए ईमान बड़ी चीज है। क्या तुम कोई दलित का बच्चा इंजीनियर बन जाए, 5 लाख डेली कमाए, क्या तुम अपनी बेटी को उसको दे देगा? चाहे कुछ भी रहे, दलित रहे, चमार रहे, संथाल रहे, कुछ भी रहे, मगर वह 5 अरब महीना कमाता है, मेरी बेटी आराम से खाएगी पिएगी, नहीं देगा ना? नहीं देगा। अदना दर्जे का मुसलमान भी नहीं देगा। ठीक उसी तरह जान ले कि जिसने मुस्तफा की तौहीन की अपना रिश्ता इस्लाम से काट लिया, जिसने अल्लाह की तौहीन की अपना रिश्ता इस्लाम से काट लिया। तो अब उनका अरबों पति तुम्हारे नजदीक वह पौड़ी के 3 है। अगर तुमने निकाह करवाया उससे, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होगी, और इसका जिम्मेदार वह बाप होगा जिसने अपनी बेटी को एक ज़िनाकारी के घर में उन्होंने दाखिल किया। सारे बच्चे वलदुल हराम पैदा होंगे, और मुर्तद का निकाह किसी से नहीं हो सकता। न मुर्तद का मुर्तदा से, न मुर्तदा का किसी मुर्तद से, उसका निकाह मोमिन का किसी से नहीं हो सकता है। मुर्तद वो है जो मोमिन था और किसी वजह से काफिर हो गया। जैसे कोई बोला कि अब नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो काफिर हो गया, काफिर हुआ। अब उसकी बीवी निकाह वाली है तो बीवी, निकाह वाला है तो बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। इसलिए हर औरतों को भी सोच समझ के बोलना है। ऐसा नहीं कि मुंह में जो आया बक दिया। नमाज को नमाज पढ़ना, नमाज मौलवी साहब लोग पढ़ेगा, हम लोगों को काम काज नहीं करना है।